वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए हम लोग आज बात करते हैं कि आप उद्यम में रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। आप इनका प्रोसेस क्या क्या है और इनका बेनिफिट किनको किनको मिल सकता है। तो ये जो आपका सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा, ये भारत सरकार द्वारा भारत में जो छोटे और मध्यम आकार के जो उद्योगों के लिए जारी किया गया एक 12 डिजिट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। उद्योग मालिकों को उद्योग आधार प्रमाण पत्र की प्रदान किया जाता है। इसे आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के रूप में भी जाना जाता है। इनको याद रखिएगा, इनको जो है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के रूप में जाना जाता है। और ये 12 डिजिट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो कि आपका छोटे और मध्यम जो आकार के जो उद्योग करने वाले हैं उनको ये दिया जाता है। और इनके द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन होता है और इनको याद रखिएगा। ये तो हो गया आपका उद्योग आधार क्या है। चलिए हम इनके बेनिफिट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इनमें क्या क्या बेनिफिट है। यह सिक्योरिटी मोर्टल्स के बिना आपका बैंक लोन प्रदान करने में मदद करता है और प्रत्यक्ष टैक्स की छूट में मदद करता है ये आपका। और आपका कम दर में आपका ब्याज लाभ उठा सकते हैं इनके द्वारा, आप इनके सर्टिफिकेट के द्वारा। और आपके आईएसओ प्रमाणित भुगतान आपको अवेलेबल मिलता है इनमें। और बिजली में अधिक आपका रियायत मिलेगा, छूट मिलता है। और सरकारी सब्सिडी जो होता है उनमें आपकी योग्यता बढ़ती है। ये सारे बेनिफिट हैं और बहुत सारे बेनिफिट हैं इनमें, आप देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि किस प्रकार आप उद्यम में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उनका प्रोसेस क्या क्या है। आप डायरेक्ट आपका जो है एमएसएमई का जो वेबसाइट है उनके द्वारा भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अन्यथा आप सीएससी सेंटर में जाके भी, आप प्रज्ञा केंद्र में जाके आप वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीएससी के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आपको अगर डायरेक्ट अपने से करना है, आपका एमएसएमई के द्वारा करना है, तो आप ये वेबसाइट है आपका, यहाँ आपको दिख रहा होगा वेलकम टू रजिस्ट्रेशन हियर। और सेकंड में आपका यू कैन माइग्रेट टू उद्यम री रजिस्टर्ड हियर। तो हमको नया रजिस्ट्रेशन करना है, तो इनमें हम क्लिक करेंगे। उनके बाद आपके पास इस प्रकार पेज खुल के आ जाता है। यहाँ पर आधार नंबर और उद्यमी का जो नाम है वो उनको डालना होगा। लेकिन ये एक बात याद रखें कि आपका जो आधार है संख्या, वो आपका मोबाइल नंबर से आपका अटैच होना चाहिए, मोबाइल नंबर एनेबल होना चाहिए, ताकि वो आपका उसमें ओटीपी जाएगा और आपको यहाँ ओटीपी को फिल करना होता है। आप देख सकते हैं कि आपका वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी का ऑप्शन यहाँ पे है। तो इस प्रकार यहाँ पे आप आधार नंबर फिल करेंगे और उनके बाद यहाँ पे उद्यमी का नाम। तो चलिए हम लोग इनको सभी फिल करते हैं और वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे हम लोग आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस को। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। आधार नंबर होना चाहिए, पैन नंबर भी आपको चाहिए। आप देख लें कि आपका कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है या सरकारी है, ये सारे आपको पता होना चाहिए। और बैंक की जानकारी आपको इनमें अपलोड करना होता है, यहाँ भरना होता है, फिल करना होता है। और जो प्लांट का जो शुरुआत तारीख है, आपका जो प्लांट, आपका जो उद्योग है, उनका शुरुआत तारीख ये इनमें फिल करना होता है। सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लोकेशन भी आपको इनमें देना पड़ता है, आपका कहाँ लोकेशन है। और आधिकारिक पता जो होता है वो भी चाहिए इनमें। और मोबाइल नंबर तो कंपलसरी है इसमें, और ईमेल आईडी भी चाहिए आपको। तो ये सारे आपके दस्तावेज हैं, आप इनको ज़रूर ले लें, उनके बाद इनको अप्लाई करें। चलिए हम प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि किस प्रकार आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए अंत तक और सारे प्रोसेस को अच्छी तरह समझिएगा, ताकि आपको आसानी हो करने में। इस प्रकार हम यहाँ से ओटीपी हम फिल करते हैं। यहाँ पे ओटीपी फिल करने के बाद हम वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम लोग उसको ओटीपी को फिल करते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम वैलिडेट पे क्लिक करते हैं। उनके बाद सामने आपका एक ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है और इनमें से आप चूज कर सकते हैं। आपका एकल स्वामित्व, आपका संगठन के प्रकार हैं, आपके पार्टनरशिप, सहकारी, बहुत सारे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो जो आपके लिए सूटेबल होगा वो डालेंगे और उनके बाद पैन नंबर यहाँ फिल करेंगे। पैन नंबर डालने के बाद आप पैन वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। उनके बाद आप देख सकते हैं सक्सेसफुली आपका वेरीफाई हो चुका है। आप उसके बाद कंटिन्यू पे हम लोग क्लिक करते हैं। उनके बाद आपके सामने आपका फील्ड आपका करने आ जाता है आपका
GSTIN नंबर अगर है तो डालिए, यस कीजिए, अन्यथा नो कीजिए। उनके बाद आपका यहाँ पे एंटरप्रेन्योर का नेम आ जाता है। उनके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर यहाँ फिल करना होता है। चलिए हम लोग मोबाइल नंबर यहाँ फिल करते हैं, जो कि आपका आधार से आपका जुड़ा हुआ है मोबाइल नंबर, वो यहाँ पे आप डालेंगे। उनके बाद यहाँ पे आपको उनके बाद ईमेल आईडी डालना होगा। तो चलिए हम लोग ईमेल आईडी को डालते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद चलिए हम लोग नीचे बढ़ते हैं आगे, और यहाँ से आपका सोशल कैटेगरी आपका दिख रहा है, वो आप ST/SC जो भी हैं, जेंडर आप चूज कर लेंगे, और अगर दिव्यांग हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। उनके बाद आपका जो है नेम ऑफ एंटरप्राइज, उद्यम का नाम यहाँ पे दर्ज करना है, जो आपका नाम है, आपका उद्यम जो आपका शॉप है, आपका जो भी है उद्यम, उनका नाम तो होगा कुछ, तो उनको यहाँ पे फिल करना होगा एंटरप्राइज में। चलिए हम लोग यहाँ फिल करते हैं, और आप जो भी उद्यम का नाम डालेंगे वो सारा कैपिटल में यहाँ पे फिल करेंगे। चलिए हम कंप्यूटर क्लास के लिए हम लोग इसको हम अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग मेरा ये नाम है, तो आप अपने हिसाब से जो आपका नाम होगा उद्यम का, वो इनमें आप फिल करेंगे। और यहाँ पे आपका जो इकाई, आपका जो यूनिट है, नेम है, वो आपका सेम आपका जो उद्यम का नाम है उनको यहाँ फिल कर लेंगे। उनके बाद ऐड यूनिट पे आप क्लिक करेंगे। उनके बाद आपका ये ऐड यूनिट ऐड हो चुका है। आगे हम लोग नीचे जाते हैं आप। उनके बाद यूनिट का जो नेम है उनको हम लोग देखते हैं क्या है आपका। उनके बाद हम लोग यहाँ से आपका इकाई यूनिट नेम जो है वो ऑटोमेटिक आपका जो डाले हुए हैं उद्यम का नाम, वो आपको यहाँ पर शो करेगा। उनके बाद आपका जो लोकेशन है प्लांट का, उनको यहाँ फिल करना होगा। एड्रेस आपका, जो भी लोकेशन आपका प्लांट का होगा, जहाँ पे आपका उद्यम है, प्लांट है आपका, उनका लोकेशन, उनका एड्रेस आपका यहाँ पे फिल करना होगा। तो चलिए हम लोग उनको फिल करते हैं यहाँ पे एड्रेस को पूरा अच्छी तरह से। ये आपका प्लांट का लोकेशन है, और अगर आपका ऑफिशियल एड्रेस कहीं किसी और जगह पे है तो वो आपका नीचे डालना होगा। ये आपका यूनिट प्लांट जहाँ पे आपका लग रहा है वो उनका एड्रेस है आपका। आप देख सकते हैं लोकेशन ऑफ प्लांट, ये आपका यहाँ पे है। तो चलिए हम लोग सभी को फिल करते हैं, एड्रेस जितना है। उनके बाद हम आगे प्रोसेस को बढ़ाते हैं। आप स्ट्रीट जो भी है उनको चूज कर लेंगे, आपका ब्लॉक जो भी है उनको भी चूज कर लेंगे। ये सारे आपको फिल करने होंगे। जो आपका सिटी है प्लांट का, उनको फिल करेंगे। उनके बाद आपका जो पिन नंबर है उनको हम लोग नीचे में दर्ज करेंगे, जो आपका पिन कोड होता है उस एरिया का, उनको यहाँ पर हम लोग फिल करेंगे। और आगे जो आपका स्टेट, उनका राज्य जो है, राज्य को देख लेते हैं, उनको फिल करेंगे यहाँ पे। उनके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का, वो डिस्ट्रिक्ट को हम लोग सेट करेंगे। उनके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल एड्रेस है, जहाँ पे आपका इंटरप्राइज है, उद्यम है आपका। ये ऑफिस होता है कहीं आपका, वो ऑफिस का एड्रेस यहाँ डालना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ ऑफिस का एड्रेस को डालते हैं। ये आपका फ्लैट आपका नंबर है, ब्लॉक नंबर जो भी हो आपके पास, उनको आप डाल सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपका नेम, आपका प्रीमिसेस, बिल्डिंग, परिसर, भवन का नाम है वो डालना होगा। और विलेज जो भी है वो आप इनमें डालेंगे। और जो ब्लॉक है उनको यहाँ पे फिल करेंगे। ब्लॉक फिल करने के बाद आपका जो स्ट्रीट है उनको यहाँ पे हम लोग डालेंगे। उनके बाद हम सिटी को डालेंगे, जो आपका सिटी है। सिटी डालने के बाद आपका पिन कोड यहाँ पे फिल करना होगा। जिस आपका ऑफिशियल एड्रेस जो है आपका, वहाँ का पिन कोड क्या है। आप जो स्टेट, जो आपका जिस स्टेट में है वो उनको चूज करेंगे। उनके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। उनके बाद आप यहाँ देख सकते हैं डू यू बिलोंग बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट, तो अगर हैं तो उनसे बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। और ये आपका प्रीवियस आपका कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यस करेंगे,
जो भी है, अगर नहीं है तो जो ऑटोमेटिक आपका नन किया होगा वो उनको ही रहने देंगे। यहाँ पे आपका है स्टेटस ऑफ इंटरप्राइजेस, जो आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन है वो डेट यहाँ पे फिल करना होगा। तो हम जनवरी का फिल कर लेते हैं। उनके बाद डेट ऑफ कंसेंटमेंट जो होता है आपका, उनको फिल करेंगे, जो जिस अभी जैसे कल का डेट का हम दे रहे हैं तो 8 तारीख हम लिखेंगे इसमें, 8/9/2022। उनके बाद बैंक डिटेल आपको यहाँ फिल करना होगा, जो भी बैंक का नाम है। चलिए हम लोग बैंक डिटेल को पूरा फिल करते हैं। उनके बाद आपका बैंक का नाम जो है उनको यहाँ डालेंगे। उनके बाद आईएफएससी कोड जो होता है बैंक का वो डालेंगे, और जो बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे। उनके बाद आपका इकाई यूनिट जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग है या सेवा में है, सर्विस है, वो आप चूज कर लेंगे। सर्विस का हो तो सर्विस कर लेंगे। मेजर एक्टिविटी अंडर सर्विस जो है आपका, उनको आप नॉन ट्रेडिंग आपका करेंगे। अगर ट्रेडिंग वाला है तो ट्रेडिंग में टिक मार्क कर लेंगे। उसके बाद आपका सर्च एनआईसी कोड आपका यहाँ डालना होगा। अगर आपका एनआईसी कोड आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट सेवा में क्लिक करेंगे। सेवा आपका मैन्युफैक्चरिंग ये सारे हैं। यहाँ से आप कोड दे सकते हैं कि आपका जो कंप्यूटर है उनके लिए 620 यहाँ पे आपका था, 620 यहाँ फिल करेंगे। उनके बाद हम सर्विस पे जाके हम लोग टिक मार्क करेंगे। सर्विस पे टिक मार्क करेंगे। सर्विस में टिक का मार्क करने के बाद आपके पास नीचे आपका ये आ जाता है, आपका एनआईसी 2 डिजिट कोड आ जाता है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। उनको हम लोग चूज कर लेंगे यहाँ पे। उनके बाद नेक्स्ट में आपका जो एनआईसी 4 डिजिट का है, इनमें आप अदर इन्फॉर्मेशन जो भी आपका सूटेबल होगा वो आप देख लेंगे, और एनआईसी 5 डिजिट कोड में भी आप फिल कर लेंगे उसी प्रकार, और सभी को ऐड कर देंगे। उनके बाद ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे में आपको दिख रहा होगा मेंबर, आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉय, आपके जो कंपनी में एम्प्लॉय, जो उद्यम में आपके एम्प्लॉय हैं कितने हैं, उनको यहाँ फिल करना होगा। तो अपने हिसाब से आप फिल कर लेंगे। फिलहाल मेरे पास आपका जो पुरुष एम्प्लॉय है वो आपका 5 है, और फीमेल जो है वो आपका 2 है, और अदर में आपका 2 है। उनके बाद आपका जो है रिटन डाउन एज ए 31 FY 2022-21 का जो है आपका कितना रुपीज़ पैसा होगा वो यहाँ फिल करना होगा, आप कितना इन्वेस्ट किए हैं कंपनी में। उनके बाद आपका जो है एक्सक्लूजन ऑफ कॉस्ट, पोल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च डेवलपमेंट, रिसर्च सेफ्टी डिवाइस ड्यूरिंग 2020-21, इनमें आपको फिल करना होगा। तो आप कितने इनमें आपके इन्वेस्ट किए हैं तो हम अपने हिसाब से फिल कर लेते हैं यहाँ पे। उनके बाद आपका नीचे में आता है आपका टर्नओवर कितना है आपका कंपनी का, उद्यम का। तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा कितना टर्नओवर है। उनके बाद हम आगे नीचे जाते हैं। आर यू इंटरेस्टेड गेटिंग आपका रजिस्टर्ड गवर्नमेंट मार्केट, तो यस। आर यू इंटरेस्टेड TREDS पोर्टल्स, यस। और आपका NCS पोर्टल में अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं तो यस करेंगे। उनके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्री सेंटर आ जाता है। उनके बाद यहाँ से लास्ट आपका जो सबमिट एक बटन लास्ट में है, उनको हम लोग क्लिक करेंगे लास्ट में। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं ओवरऑल मेरा और सब कहीं गलत तो नहीं है। आपको यहाँ दिख रहा होगा रेड हाईलाइटेड हो गया है, ये आपका ऐड प्लांट करना होगा यहाँ से, तभी आपका सभी सही हो जाएगा। तो ये ऐड प्लांट करना भूल गए थे हम, तो आप उनको अच्छी तरह देख लीजिएगा। ऐड प्लांट करने के बाद आपका जो प्लांट है वो आपका यहाँ पे ऐड हो गया जिस एड्रेस में है। उनके बाद हम लोग अब जाते हैं नीचे सबसे लास्ट में। उनके बाद वहाँ से हम लोग सबमिट पे आपका क्लिक करेंगे। तो यहाँ से सभी मेरा सही है। अब यहाँ से हम ओके कर लेंगे। यहाँ से
उनके बाद आपका यहाँ पे OTP फिल करना होगा जो आपके मोबाइल में आता है। चलिए हम लोग OTP को फिल करते हैं। OTP फिल करने के बाद आपको जो है कैप्चा फिल करना होगा। तो चलिए हम लोग कैप्चा को भी फिल कर लेते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद आपको फाइनल सबमिट करना बटन पे क्लिक करना होगा। चलिए हम लोग फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद वो आपको ओके का फिर करना होगा। ओके करने के बाद आपका एक नेक्स्ट पेज आ जाता है जो कि आपका CSC पोर्टल में चला जाता है। वो हम CSC पोर्टल से कर रहे थे, इसीलिए हमको अभी 1 रुपीज़ पे करना होगा। आप अगर डायरेक्ट MSC में से करते हैं तो आपको कोई पैसा नहीं देना होगा वहाँ पे। तो चलिए हम लोग CSC का जो पूरा पासवर्ड होता है और वॉलेट पिन होता है उनको फिल करते हैं और यहाँ से इनका पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ से हम ओके कर लेंगे। उनके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है और आपको उद्यम का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपको मिल चुका है यहाँ से। तो आपको इनको आपको नोट डाउन कर सकते हैं, अन्यथा आपको इनका एक PDF भी मिल जाएगा आपको सब ओके करने के बाद। तो चलिए हम लोग ओके करते हैं। उनके बाद देखते हैं आपका, और यहाँ आप देख सकते हैं कि थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर सेंट पोर्टल, ये आपका आज आ चुका है और आप यहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हैं, अन्यथा आप इनको PDF में सेव करके अपने डेस्कटॉप पे रख सकते हैं। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको उद्यम आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ चुका है और इनको आप संभाल कर रखिएगा और इनको कहीं पे सेव करके रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, कुछ अच्छे योजनाओं के साथ में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के बस नहीं था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय बाय।